आप सब। आज हम अकाउंटिंग का नेक्स्ट वाला चैप्टर करेंगे जिसका नेम है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब ये वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर के होने के बाद हमारे बस थोड़े से चैप्टर रह जाएंगे, उनको भी हम जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा ये वाला चैप्टर। हम हमारा पहले वाला टॉपिक जो कि है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है कि हमें जो अकाउंटिंग है वो कैसे करनी है। हमने अकाउंटिंग का मीनिंग पढ़ा था ना कि अकाउंटिंग क्या होता है। उसमें हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, फिर उनको क्लासीफाई करते हैं, समराइजिंग, फिर उनकी स्टेटमेंट बनाते हैं, ये होता है ना अकाउंटिंग, है ना। तो अब ये इसमें ये बता रहे हैं कि वो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होगी, यानी कि अकाउंटिंग हमें कैसे करना है वो हम इसके अंदर सीखेंगे। तो सबसे पहले अकाउंटिंग कैसे होगी, तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप अकाउंटिंग का वो होगा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन किसका? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। यानी कि बिजनेस के अंदर अब हमें पता है बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है, वो कैश भी हो सकती है, वो नॉन कैश भी हो सकती है ना। क्या हो सकती है? वो कैश भी हो सकती है, वो नॉन कैश भी हो सकती है। लेकिन हमें आइडेंटिफिकेशन किसका करना है? हमें आइडेंटिफिकेशन उन ट्रांजैक्शन का करना है जिनको हम मनी की टर्म में मेज़र कर सकते हैं। अब ऐसे तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन होगी। मान लो नॉन कैश में हम क्या लेंगे, जैसे हमने किसी को गुड्स सेल कर दिया लेकिन वो हमने उधार में किए, वो नॉन कैश ट्रांजैक्शन हुई ना। और कैश में मान लो मैंने किसी से कुछ परचेज़ कर लिया, वो हमने कैश में किया, तो वो कैश वाली ट्रांजैक्शन हो गई। अब ये तो है नहीं कि बिज़नेस के अंदर सिर्फ कैश और नॉन कैश ही ट्रांजैक्शन होती है। बिज़नेस के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं जिनको हम मनी के टर्म में भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो आइडेंटिफिकेशन में हम यही करेंगे, जिन ट्रांजैक्शन को हम मनी की टर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं उनको ही हम आइडेंटिफाई करेंगे इस वाले स्टेप में। तो ये था पहले वाला स्टेप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। अब जो सेकंड स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। अब आप बोलोगे मैम वाउचर क्या होता है? वाउचर एक डॉक्यूमेंट होता है जो डिस्क्राइब करता है कि हमें कौन से अकाउंट को डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। अब हमने क्या किया, देखो पहले स्टेप में हमने क्या किया, हमने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया कि हम बिज़नेस के अंदर सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम मनी की टर्म में मेज़र कर सकते हैं। वो तो हमने काम कर लिया। अब हमें ये चीज़ कौन बताएगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन को हमने डेबिट करना है और कौन सी ट्रांजैक्शन को हमने क्रेडिट करना है। अब मान लो फॉर एग्जांपल कि मान लो मैंने सेल की 50,000 की, ठीक है। अब मैंने सेल की तो इससे दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, एक कैश वाला होगा और एक सेल वाला होगा। अब मेरे को ये बताओ, कैश को हम डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, या फिर सेल को हम डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? ये चीज़ हमें कौन बताएगा? ये चीज़ हमें बताएगा वाउचर। इसलिए हम क्या करते हैं, वाउचर को प्रिपेयर करते हैं। और जो वाउचर होता है ना, वो एज आ एविडेंस भी काम करता है। क्या करता है? एज आ एविडेंस भी काम करता है ट्रांजैक्शन का। यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन हुई या नहीं, उसका जो एविडेंस है वो होता है वाउचर। यानी कि मान लो मैंने सेल की, ठीक है। अब सेल किया तो कुछ बिल वगैरह तो बनेगा नहीं। अगर वो बिल ही ना बने तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि सेल हुई भी है या नहीं हुई? तो जो वाउचर है वो एज आ एविडेंस भी काम करता है। इसलिए जो सेकंड वाला स्टेप है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अब है नेक्स्ट वाला स्टेप, वो है जर्नल एंट्रीज। यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया, फिर हमने वाउचर प्रिपेयर किए, फिर हम जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री कैसी होती है? जर्नल एंट्री हम आगे अब चैप्टर करेंगे जर्नल एंट्रीज वाला, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा समझ लो। जो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होता है वो होता है ऐसे: डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये होता है फॉर्मेट। यानी कि यहाँ पे होता है डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे LF, LF यानी कि लेज़र फोलियो, लेज़र फोलियो, यहाँ पे डेबिट होता है, यहाँ पे क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई भी जर्नल एंट्री हम करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने परचेज़ किए गुड्स, यानी कि गुड्स परचेज्ड कितने के, मान लो 10,000 के किए, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? इसकी जर्नल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश।
अगर हमने कैश में किया, यहाँ पे हम 10,000 कर देंगे, यहाँ पे भी हम 10,000 कर देंगे। तो ऐसे ये एंट्री होगी जर्नल में। अब ये वाली एंट्री आप बोलोगे मैम ये कैसे हुई, आप बस अभी के लिए इतना समझ लो कि ऐसे होती है जर्नल एंट्रीज़, है ना। तो हम इसको नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जर्नल एंट्रीज़ वाले में अच्छे से। अभी के लिए आप ये सिर्फ लर्न कर लो कि थर्ड वाला स्टेप होता है जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री का ये वाला फॉर्मेट होता है और ऐसे ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है। फिर है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, फोर्थ स्टेप में हम बनाएंगे लेजर्स। अब लेजर्स क्या होते हैं, देखो हमने वो चैप्टर किया था ना अकाउंटिंग इक्वेशन वाला, चैप्टर 6, उसमें हमने एक पढ़ा था टी शेप अकाउंट करके एक टॉपिक, अगर आपको याद हो। टी शेप अकाउंट कैसा था, ऐसा था टी शेप अकाउंट, ऐसा पर्टिकुलर अमाउंट, ये डेबिट साइड थी, ये क्रेडिट साइड थी, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे अमाउंट। तो जो लेजर होता है ना वो भी कुछ इसी तरीके का होता है। लेज़र क्या करता है, लेज़र ये करता है जो हमने ये ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई किया है ना, हमने जर्नल एंट्रीज उनकी बनाई। अब जर्नल एंट्री मान लो काफ़ी सारी जर्नल बनाई हमने, मान लो एक जर्नल एंट्री हमारा ये था कि हमने ना सेल किया, सेल हमने किस किस से की, किस किस को की, बहुत जनों की, मान लो ए को की, बी को की, सी को की, डी को की, टू सेल्स करके ऐसे ये मान लो ट्रांजैक्शन हुई। ए का अकाउंट डेबिट, बी का अकाउंट भी डेबिट, क्योंकि हमने ये सेल वाले ट्रांजैक्शन किए हैं। अब इन ट्रांजैक्शन को हम एक जगह रिकॉर्ड करेंगे, कहाँ पे, लेज़र में, ताकि आपको ना ये देखने में आसानी हो कि हमने ना जो सेल है वो किस किस को किया। तो हम एक सेल का ऐसे अकाउंट बना लेंगे और वहाँ पे लिख देंगे। फिर फिफ्थ क्या होगा, फिफ्थ होएगा फिर ट्रायल बैलेंस हम बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप ना इसको कंप्लीट लिखना। लो मैं कंप्लीट ही लिख देती हूँ। फिर हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। अब आप बोलोगे मैम ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस एक तरीके की समरी होती है, यानी कि जो हमने ट्रांजेक्शन ये करी है ना इनकी एक तरीके की ये समरी डिफाइन करता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हमें क्या दिखाता है कि जो हमने ये जर्नल बनाई है वो हमने सही की है या नहीं की है। अगर इसका जो टोटल है वो सेम आ जाता है डेबिट और क्रेडिट साइड का, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो हमने जर्नल एंट्रीज़ की हैं वो सही की हैं। तो आगे इसका भी हम एक अच्छे से चैप्टर पढ़ेंगे, बुक में गिवन है इसका चैप्टर। तो अभी के लिए आप ये समझो कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एक समरी होता है और इससे क्या होता है हमें पता चलता है कि जो हमने जर्नल एंट्रीज़ की हैं वो सही हैं या नहीं की, ठीक है। फिर सिक्स्थ क्या होगा, सिक्स्थ होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करेंगे। क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम क्या चीज़ें देखेंगे, हम यहाँ पे दो अकाउंट बनाएंगे। एक बनेगी हमारी बैलेंस शीट, क्या बनेगी, एक बनेगी बैलेंस शीट, दिख रहा आपको, देखो ये एक बनेगी बैलेंस शीट और एक बनेगा पी एंड एल अकाउंट, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट और पी एंड एल अकाउंट ये बनेगा। इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें पता ये चलेगा कि बिज़नेस के अंदर प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है और बिज़नेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसी है। तो ये हमारी थी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। आप ये देख लो, देखो ये 6 स्टेप है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर, जर्नल एंट्री, लेजर प्रिपेयर करेंगे, फिर आएगा ट्रायल बैलेंस और लास्ट में आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपको ये 6 स्टेप लर्न करने हैं और ये बड़ा इजी है। जब हमने अकाउंटिंग का मीनिंग किया था ना उसमें भी ये 6 जो स्टेप है ये डिफाइन हो रखे हैं। तो आप ना बिल्कुल अच्छे से इनको याद कर लेना, ठीक है, एग्ज़ाम में ये आएंगे।